मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, वर्ष 2026 दिनांक 1 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। हम मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वर्ष भर उनके लिए कैसा रहेगा, बीच बीच में जब ग्रह के गोचर में परिवर्तन होगा तो स्थितियां क्या रहेंगी, पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वस्तु सामान्यतः जो राशिफल होता है वे बिल्कुल सामान्य होता है, एक जनरल वे में देखा जाना चाहिए इसको, क्योंकि मुख्य बातें तो कुंडली जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली से ही पता चलती है। तो ये सामान्य इंडिकेशन है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा मई लास्ट तक का समय जो रहे, मई माह तक का समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। संघर्ष की स्थिति रहेगी, भाग दौड़ और व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी, व्यय की मात्रा ज्यादा होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास करके जिनके पाँव में तकलीफ है, गठिया वो रोगी जो काफी ओल्ड एज हो चुके हैं, गठिया बात की प्रॉब्लम रहेगी। और मई के बाद स्थिति सुधरेगी और मई से लेकर के यानी कि जून से लेकर के पूरा वर्ष 2031 दिसंबर तक स्थिति में अनुकूलता रहेगी। लाभ, संतान पक्ष से शुभ समाचार, जिन जातकों की संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है उनके लिए भी शुभ समय रहेगा और धन धान्य की दृष्टि से ठीक रहेगा, मानसिक तनाव कम होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए लाभ, धन संचय, रोजगार की दृष्टि से मई तक का समय उत्तम है। मई के बाद थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति बनेगी, भाग दौड़ काफी रहेगी और एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। स्थिति एकदम अनुकूल नहीं रहेगी, लेकिन अक्टूबर के बाद से जो समय है वो थोड़ा स्थान परिवर्तन का है। जो रोजगार में लगे हुए लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। घर में बुजुर्ग महिलाओं का विशेष ध्यान रखिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए मई तक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, अनायास के खर्चे, भाग व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी, लेकिन जून के प्रथम सप्ताह से स्थिति में सुधार होगा और काफी अनुकूलताएं आएंगी। आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनेंगे, लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के बाद जो लोग वैवाहिक जिनका विवाह आदि नहीं हुआ है उनके विवाह होने की भी मिथुन राशि के जातकों को संभावनाएं काफी प्रबल हो गई हैं। तो जो मई से लेकर के जून से लेकर के अक्टूबर तक का समय रहेगा वो विशेष समृद्धशाली रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए खास करके अक्टूबर तक का समय संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाला है, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, रोग और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और खास करके फिजूल खर्ची, मानसिक तनाव की स्थिति अक्टूबर तक बनी रहेगी। अक्टूबर के बाद जो वर्ष पर्यंत रहेगा, वर्ष का अंतिम माह रहेगा, तब तक स्थितियां एकदम अनुकूल हो जाएंगी और आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। रोजगार की दृष्टि से, धन प्राप्ति की दृष्टि से और ये समय श्रेष्ठ रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए मई तक का समय बहुत ही अनुकूल है। अनेक बिगड़े हुए काम, नए नए लोगों से मुलाकात, लाभ, सम्मान की दृष्टि से श्रेष्ठ है। मई के बाद स्थिति अनुकूल रहेगी, प्रतिकूल रहेगी
प्रतिकूल रहेगी, जिसमें व्यय, स्वास्थ्य, मानसिक तनाव इत्यादि की समस्याएं बढ़ेंगी। और फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से स्थितियों में सुधार आएगा। तब आपकी यात्राएं होगी, धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, स्वास्थ्य का पाया मजबूत रहेगा और आर्थिक स्थिति भी उत्तम रहेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए अक्टूबर तक का समय बहुत उत्तम है और आर्थिक, धन धान्य, रोजगार की दृष्टि से कन्या राशि वाले जातकों का समय उत्तम है। जिनके संतान आदि नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातक, जून 2026 से स्थितियों में सुधार हो जाएगा और संतान पक्ष मजबूत बनेगा। लेकिन अक्टूबर के बाद नवंबर और से लेकर वर्ष के अंत तक स्थिति काफी व्ययकारी रहेगी। ये 2 माह स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, मानसिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। तो इस अंतिम 2 माह में अपने स्वास्थ्य का और मानसिक क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए मई के अंतिम सप्ताह तक संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। व्यर्थ की भाग दौड़, खर्चे में वृद्धि, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा। लेकिन जून के बाद स्थिति में सुधार होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, रोजगार के क्षेत्र नए नए अवसर मिलेंगे और फिर वर्ष पर्यंत 2031 तक लाभकारी स्थिति बनी रहेगी और संतान पक्ष मजबूत है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में स्थिति उत्तम रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए खास करके मई तक का समय कष्टकारी है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा, मन में खिन्नता रहेगी, मानसिक क्रियाकलापों, तनाव में नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा। खास करके संतान की तरफ से आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और मई के बाद स्थिति में अनुकूलता आएगी और दौड़ स्थान परिवर्तन हो सकता है। स्वास्थ्य का पाया ठीक रहेगा, आर्थिक लाभ और रोजगार की स्थिति भी मई के अंतिम सप्ताह के बाद सुधरती हुई दिखाई पड़ रही है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए मई तक का समय तो बहुत अनुकूल है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आय लाभ के साधनों में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग बराबर मिलता रहेगा, बड़े भाइयों का सहयोग मिलता रहेगा और खास करके जून के बाद संघर्ष की स्थिति बनेगी। मानसिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखिएगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा और खास करके स्वास्थ्य का पाया भी थोड़ा कमजोर रहने की उम्मीद है। और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के पश्चात वर्ष पर्यंत स्थिति अनुकूल फिर रहेगी, फिर लाभ की स्थिति बनेगी और यात्राएं वगैरह होंगी, स्थान परिवर्तन के योग भी हैं और स्वास्थ्य का पाया ठीक रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए मई तक का समय थोड़ा संघर्ष से भरा हुआ है। दौड़ भाग व्यर्थ की, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता के योग नहीं है। लेकिन जून के बाद स्थिति में परिवर्तन होगा, कार्य क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी
एक स्थान से दूसरे स्थान पर या धार्मिक यात्राएं करनी पड़ेंगी, धर्म कर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी और फिर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी। अक्टूबर से वर्ष के अंतिम समय तक आपके लिए अनुकूलता अक्टूबर 2 महीने ये बनी रहेगी, जिसका आप फायदा उठाने की कोशिश करिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि मई तक का समय अनुकूल है। संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। संतान के शादी विवाह की लिए ये समय उत्तम है। जिनकी संतान शादी विवाह के योग्य हो चुकी हैं, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, मानसिक शांति रहेगी। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिनका लिखने पढ़ने में या प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जून के पश्चात, मई के पश्चात जून का जो माह, जून से लेकर अक्टूबर तक का जो महीना, उसमें संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी और मानसिक तनाव इत्यादि में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक रोग आदि में भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन अक्टूबर के बाद का जो समय है, नवंबर और वर्ष 2021 तक का, 2026 में 31 दिसंबर तक का जो समय है, वो 2 महीने बहुत अनुकूल रहेंगे। उसमें लाभकारी स्थिति बनी रहेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और मित्रों से सहयोग और लाभ, धन प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम समय है। मीन राशि, मीन राशि मई तक का समय कष्टकारी है। स्वास्थ्य का पाया विशेष रूप से कमजोर रहेगा। मई के बाद, मई से लेकर पूरे जून से लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है वो पूर्णतः अनुकूल है। लाभ की स्थिति बनी रहेगी और संतान पक्ष से भी स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ रही। जिनके संतान नहीं हो रही, मीन राशि वाले जातक, उनकी संतान प्राप्ति का अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है। मित्रों से सहयोग बराबर मिलता रहेगा। स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के बाद वर्ष के 31 दिसंबर 2026 तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अंतिम 2 महीने में उस समय खर्चों की मात्रा भी ज़्यादा होगी, संघर्ष की स्थिति रहेगी और स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।